कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। दक्षिण भारत के सुदूर जंगलों के बीच वेत्रवती नाम की एक तेज प्रवाहित होने वाली पहाड़ी नदी थी, जिसके तट पर पत्थरों से घिरा एक बहुत पुराना और उपेक्षित सा शिव मंदिर था। इस मंदिर की विशेषता ये थी कि इसके गर्भगृह में कोई स्थापित शिवलिंग नहीं था, बल्कि नदी के तेज बहाव से घिसकर गोल हुआ एक प्राकृतिक श्याम वर्ण का पत्थर बार्लिंग वहां रखा हुआ था। इस मंदिर में सुकीर्ति नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। सुकीर्ति बचपन से ही देख नहीं सकती थी, वह पूरी तरह नेत्रहीन थी, लेकिन उसकी आंतरिक आंखें केवल महादेव के रूप को ही देखती थी। सुकीर्ति का पूरा संसार उसी मंदिर और उस प्राकृतिक पत्थर के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। वह हर सुबह नदी के किनारे जाती, पानी की कल कल ध्वनि सुनकर अंदाजा लगाती कि नदी का स्तर कितना है, और फिर अपनी लाठी के सहारे पानी भर कर लाती। वह उस पत्थर को सहलाती, उसे बहुत कोमलता से साफ करती और जंगली पत्तों से ढक देती। वह महादेव से कहती कि हे आदिनाथ, मैं नहीं जानती कि आप दिखने में कैसे हैं, आपके गले का सर्प कैसा है या आपकी जटाएं कैसी है। मैं तो बस इस पत्थर को छूकर आपके अस्तित्व को महसूस करती हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा सच है। एक बार उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और नदी का पानी सूखने लगा। जब पानी पूरी तरह सूख गया तो सुकीर्ति के लिए मंदिर के पत्थर को साफ करने और अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मिलना असंभव हो गया। आसपास के गांवों के लोग उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। लोगों ने सुकीर्ति से भी कहा कि माए, यहाँ पानी की एक बूंद नहीं बची है, तुम हमारे साथ चलो, अन्यथा इस निर्जन जंगल में भूखी प्यासी मर जाओगी। परंतु सुकीर्ति ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने महादेव को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यदि मेरी सांसें यहीं रुकनी हैं, तो उनके चरणों से अच्छी जगह और क्या होगी। पानी के अभाव में सुकीर्ति का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। 3 दिनों तक उसने अन्न जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की थी। चौथे दिन की दोपहर में जब धूप बहुत तेज थी, उसे मंदिर के प्रांगण में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने कमजोरी से भरी आवाज में पूछा कि वहाँ कौन है। तभी उसे एक बहुत ही मधुर और गंभीर बांसुरी जैसी सुरीली आवाज सुनाई दी कि माइक, मैं एक राहगीर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा जल मिल सकता है। सुकीर्ति ने दुखी होकर कहा कि हे पथिक, मैं तो स्वयं नेत्रहीन हूँ और इस सूखी नदी में पानी की एक बूंद भी नहीं बची है, मैं तुम्हें जल कहाँ से दूं। उस दिव्य राहगीर ने कहा कि माए, तुम्हारी लाठी जहाँ रखी है, जरा उसके नीचे की भूमि को छुओ। सुकीर्ति ने जैसे ही अपनी लाठी के नीचे की सूखी मिट्टी को छुआ, उसे वहाँ शीतलता का अनुभव हुआ। उसने थोड़ा सा खोदा तो वहाँ से स्वच्छ और मीठे जल का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। सुकीर्ति ने अंजलि में जल भरकर उस अदृश्य राहगीर की ओर बढ़ाया। जैसे ही उस राहगीर ने जल पिया, सुकीर्ति के पूरे शरीर की कमजोरी एक पल में गायब हो गई। उस राहगीर ने कहा कि माए, तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना चाहती हो। क्या तुम्हें संसार को देखने के लिए आंखें चाहिए। सुकीर्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपालु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मुझे ये सांसारिक आंखें मत दीजिए, क्योंकि इन आंखों से लोग केवल नश्वर चीजें देखते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे बस एक बार अपने उस वास्तविक स्वरूप का स्पर्श करा दीजिए, जिसकी आराधना मैं जीवन भर इस पत्थर के रूप में करती आई हूँ। सुकीर्ति की यह निश्चल प्रार्थना सुनकर वह राहगीर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। वे साक्षात महादेव थे। उन्होंने सुकीर्ति के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही महादेव का स्पर्श सुकीर्ति को मिला, उसकी बंद आंखों के भीतर एक दिव्य प्रकाश चमका। उसे अपनी भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसकी अंतरात्मा ने साक्षात त्रिनेत्रधारी जटाजूट कर्पूर गौरम महादेव के दर्शन कर लिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुकीर्ति, तुम्हारी भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए रूप, रंग या चर्मचक्षुओं की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक शुद्ध स्पर्श और भाव ही पर्याप्त है। आज से यह नदी कभी नहीं सूखेगी और इस मंदिर का ये बाणलिंग स्पर्शेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा, जहां आने वाले हर भक्त की आंतरिक चेतना जागृत होगी। महादेव ने सुकीर्ति को मोक्ष का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सुकीर्ति जीवन के अंतिम समय तक उसी आनंद में मग्न रही और वह स्थान हमेशा के लिए पवित्र तीर्थ बन गया। महादेव के अंतर्ध्यान होने के बाद सुकीर्ति के जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन गया था। यद्यपि बाहरी तौर पर वह पहले की तरह ही मूक और एकांतप्रिय वृद्ध महिला थी, परंतु उसके भीतर अब साक्षात ब्रह्मांड की शांति समा चुकी थी।
जैसा कि भोलेनाथ ने वरदान दिया था, उस सूखी नदी में जल की एक ऐसी अविरल धारा फूट पड़ी जो ग्रीष्म ऋतु की भीषण तपन में भी कभी कम नहीं होती थी। इस चमत्कार की चर्चा धीरे धीरे जंगलों से निकलकर बड़े बड़े नगरों और साम्राज्यों तक पहुंचने लगी। इस अद्भुत घटना की खबर जब उस क्षेत्र के अभिमानी राजा वीरसेन के कानों तक पहुंची, तो उसने इसे केवल एक अफवाह माना। राजा वीरसेन कला और वैभव का शौकीन था, लेकिन उसका मानना था कि ईश्वर केवल सोने चांदी से बने भव्य मंदिरों और बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मूर्तियों में ही निवास करते हैं। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि एक साधारण पत्थर और एक बूढ़ी नेत्रहीन महिला के पास साक्षात महादेव कैसे आ सकते हैं। मैं स्वयं वहां जाकर इस ढोंग की सत्यता की परीक्षा लूंगा। राजा वीरसेन अपनी पूरी सेना और सोने चांदी के बर्तनों में भरे बहुमूल्य उपहारों के साथ उस उपेक्षित मंदिर में पहुंचा। जब उसने देखा कि मंदिर अत्यंत साधारण है और वहां गर्भगृह में केवल एक घिसा हुआ प्राकृतिक पत्थर रखा है, तो उसने उपहास उड़ाते हुए सुकीर्ति से कहा कि हे वृद्धा, मैंने सुना है कि तुमने इस साधारण पत्थर को छूकर साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। मैं इस राज्य का अधिपति हूँ, मैंने सोने के विशाल मंदिर बनवाए हैं, फिर भी मुझे कभी ईश्वर का स्पर्श महसूस नहीं हुआ। यदि इस पत्थर में सचमुच कोई अलौकिक शक्ति है, तो मेरे छूने पर भी मुझे महादेव का आभास होना चाहिए। सुकीर्ति ने शांत भाव से हाथ जोड़े और कहा कि हे राजन, महादेव किसी के वैभव, सोने की चमक या राजा होने के अहंकार से नहीं रीझते। वे तो केवल मन की सरलता और निष्कपट भाव के भूखे हैं। यदि आप अपने भीतर के मैं को त्याग कर इस पत्थर को छुएंगे, तो आपको संपूर्ण सृष्टि के स्वामी का अनुभव होगा, अन्यथा यह आपके लिए केवल एक साधारण पाषाण ही रहेगा। राजा वीरसेन को सुकीर्ति की यह बात अपने अपमान जैसी लगी। उसने घमंड से मुस्कुराते हुए अपने रेशमी वस्त्रों को संभाला और आगे बढ़कर उस श्याम वर्ण के बाणलिंग को छू लिया। परंतु जैसे ही उसने पत्थर पर हाथ रखा, उसे किसी शीतलता या दिव्यता का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि उसे ऐसा लगा मानो उसने दहकते हुए अंगारों पर हाथ रख दिया हो। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी और जलन होने लगी। वह दर्द से तड़प उठा और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। राजा का अहंकार एक ही पल में हवा हो गया और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। राजा वीरसेन थर थर कांपते हुए जमीन पर बैठ गया और भयभीत होकर सुकीर्ति से पूछने लगा कि माई, यह क्या माया है? मुझे शांत और आनंदमयी ईश्वर के स्थान पर केवल भयंकर संताप का अनुभव क्यों हुआ? सुकीर्ति ने अत्यंत करुणा के साथ राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि राजन, जो जल अग्नि के समान गर्म सोने के पात्र में रखा जाता है, वह भी खौलने लगता है। आपका मन अहंकार और वासनाओं की अग्नि से जल रहा था, इसलिए महादेव का परम शांत स्पर्श भी आपको संताप जैसा प्रतीत हुआ। यदि ईश्वर को पाना है, तो पहले अपने इस राजसी घमंड की आहुति देनी होगी। सुकीर्ति के वचनों और उस असहनीय अनुभव ने राजा वीरसेन की आंखें खोल दी। उसने उसी क्षण अपने सिर से सोने का मुकुट उतारा और उसे मंदिर की चौखट पर रख दिया। उसने अपने मंत्रियों और सैनिकों को वापस भेज दिया और स्वयं एक साधारण सूती वस्त्र धारण कर उसी नदी के तट पर बैठ गया। राजा ने कई महीनों तक केवल नदी का जल पिया और सुकीर्ति की देखरेख में मन को शांत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे राजा के मन का मैल धुल गया और उसके भीतर समस्त जीवों के प्रति प्रेम जाग उठा। एक सुबह जब उसने पूरी विनम्रता और निस्वार्थ भाव से बिना किसी सांसारिक इच्छा के उस स्पर्शेश्वर महादेव के बाणलिंग को दोबारा छुआ, तो इस बार उसके भीतर एक असीम आनंद और शीतलता की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उसे साक्षात महादेव की दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ। राजा वीरसेन ने उस दिन के बाद राजपाट अपने योग्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं उस मंदिर का एक साधारण सेवक बनकर सुकीर्ति के साथ महादेव की अनन्य भक्ति में लीन हो गया। समय अपनी सहज गति से बहता रहा और वेत्रवती नदी का तट ज्ञान, वैराग्य और मौन साधना का एक महान केंद्र बन गया। पूर्व राजा वीरसेन अब केवल सत्यनंद के नाम से जाने जाते थे। वे हर सुबह सुकीर्ति माई की कुटिया के बाहर बैठकर उनके वचनों को सुनते और मंदिर में आने वाले दीन दुखियों की सेवा करते। सुकीर्ति माई अब अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी और उनकी सांसों की डोरी धीरे धीरे शिथिल हो रही थी। एक शांत प्रदोष काल में जब नदी की लहरों पर सूर्यास्त की अंतिम किरणें तैर रही थी, माई ने सत्यनंद को अपने पास बुलाया और स्पर्शेश्वर महादेव के बाणलिंग की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपते हुए अपने प्राण महादेव के चरणों में विसर्जित कर दिए। सुकीर्ति माई के महाप्रयाण के बाद सत्यनंद पूरी तरह वैराग्य में डूब गए।
उन्होंने माई की पार्थिव देह को नदी के तट पर ही समाधि दी और स्वयं 24 घंटे मंदिर के गर्भगृह में महादेव के कीर्तन में लीन रहने लगे। इसी बीच दक्षिण भारत के इस शांत क्षेत्र पर एक घोर संकट मंडराने लगा। सुदूर उत्तर से आया एक अत्यंत क्रूर और विध्वंसक लुटेरा कालकेतु अपनी विशाल सेना के साथ राज्यों को लूटता हुआ वेत्रवती नदी के जंगलों तक पहुंच गया। उसका एकमात्र उद्देश्य प्राचीन मंदिरों को नष्ट करना और वहां छिपे गुप्त धनों को लूटना था। जब कालकेतु की सेना ने इस प्राचीन मंदिर को घेरा तो वहां कोई सोना चांदी या बहुमूल्य रत्न नहीं थे। कालकेतु क्रोध से उबल पड़ा और मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। वहां उसने देखा कि एक जटाधारी साधु सत्यानंद श्याम वर्ण के एक साधारण गोल पत्थर के सामने आंखें बंद किए बैठा है। कालकेतु ने अपनी भारी तलवार सत्यानंद की गर्दन पर टिका दी और अट्टहास करते हुए कहा कि ऐ सन्यासी, कहाँ छुपा कर रखा है इस मंदिर का खजाना? मुझे मूर्ख मत बनाओ, इस नदी के कभी न सूखने का रहस्य क्या है? सत्यानंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कालकेतु की विशाल सेना या उसकी नग्न तलवार को देखकर रत्ती भर भी भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि हे कालकेतु, इस मंदिर का एकमात्र धन यह सम्मुख रखा बाणलिंग है और इस नदी का अटूट जल महादेव की करुणा का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई भौतिक संपदा नहीं है। यदि तुम धन चाहते हो तो तुम्हें यहाँ केवल आत्मिक शांति मिल सकती है, वासनाओं की तृप्ति नहीं। कालकेतु का अहंकार इस शांत उत्तर से और अधिक भड़क गया। उसने कहा कि यदि इस पत्थर में कोई धन नहीं है तो मैं इसे अभी अपने पैरों तले कुचल दूंगा और इस मंदिर को मिट्टी में मिला दूंगा। जैसे ही कालकेतु ने उस स्पर्शेश्वर महादेव के बाणलिंग को खंडित करने के लिए अपनी तलवार उठाई, सत्यानंद ने बिना सोचे समझे अपने शरीर को उस पत्थर के ऊपर ढाल की तरह रख दिया। कालकेतु ने क्रूरता से हंसते हुए सत्यानंद की पीठ पर अपनी तलवार से तीव्र प्रहार किया, परंतु तलवार जैसे ही सत्यानंद की देह से टकराए, एक भयानक वज्रपात जैसी गड़गड़ाहट हुई। सत्यानंद के शरीर से रक्ताश्रम के स्थान पर एक अत्यंत तीव्र नीली और ऊर्जस्वित रोशनी निकली। उस रोशनी के स्पर्श मात्र से कालकेतु की तलवार पिघलकर पानी की तरह बह गई। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह की भूमि फटने लगी और वेत्रवती नदी का जल अत्यंत तीव्र वेग से मंदिर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वह जल विनाशकारी नहीं था, वो पूरी तरह औषधीय और अलौकिक सुगंध से युक्त था। कालकेतु और उसके सैनिक उस दिव्य तेज और पानी के वेग को देखकर डर के मारे कांपने लगे और भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे अज्ञानी कालकेतु, जिसने संसार के राजा होने के घमंड को छोड़कर मेरे परम भक्त की शरण ली, उस सत्यानंद पर किया गया प्रहार साक्षात मुझ पर प्रहार है। यह मंदिर और यह बाणलिंग केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का स्पर्श बिंदु है। उस आकाशवाणी को सुनकर और साक्षात काल के अधिपति महादेव की अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर कालकेतु का सारा भय और क्रूरता विगलित हो गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए अपनी प्राण भिक्षा मांगने लगा। सत्यानंद, जो महादेव की कृपा से पूरी तरह स्वस्थ और अक्षत थे, उन्होंने आगे बढ़कर कालकेतु को उठाया और कहा कि महादेव का न्याय दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है। जाओ और अपनी इस शक्ति का उपयोग संसार को उजाड़ने में नहीं, बल्कि उसकी रक्षा में करो। कालकेतु ने उसी क्षण युद्ध का मार्ग त्याग दिया। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया और अपने जीवन की समस्त संपत्ति को अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। वह स्वयं उस मंदिर का एक रक्षक बन गया। सत्यानंद और कालकेतु ने मिलकर सुकीर्ति माई की परंपरा को आगे बढ़ाया, जहां आने वाले हर पापी, दुखी और भटके हुए मनुष्य को स्पर्शेश्वर महादेव का वह पवित्र स्पर्श मिलता, जो उनके जीवन के सारे विकारों को धोकर उन्हें पवित्र कर देता था।